तो मैंने ना सुबह अभी कर लिया मैंने सब कुछ। अभी मैंने केला खाया। फ्रेश लग रहे हो आज तो, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, फ्रेश लग रहे हो। क्यों लग रही हूँ पता है? क्यों? क्योंकि मैंने बाथरूम साफ किया है। नहीं सच्ची। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट में। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मैं शुरुआत करती हूँ बैठ के और अपने आप कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए जब योग हम शुरू करते हैं तो सुखासन से मैं शुरू करती हूँ। सुखासन बहुत ही इजी है और बहुत इजी लगता है, मगर जब आप करते हैं उसकी जो फीलिंग्स लेते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव है। तो शुरू करती हूँ मैं। और इसके बाद मैं योग मुद्रा करूँगी। ये कान में, दोनों कान में ये उंगली थंब, और आगे जो उंगली है लिप्स के नीचे, लिप्स के ऊपर, नोज़ में टच किया हुआ और आँखों में टच करके हल्का सा टच करना है। और इसमें 5 सेंसेस को आप कंट्रोल में करते हैं। हल्का सा टच करके आप बिल्कुल आँख बंद करके शांत होकर बैठ जाइए। कोई चीज़ में प्रेशर नहीं होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट, एल्बो अप। इससे जब आप ये मुद्रा को करते हैं, ये मुद्रा से फ़ायदा क्या है? जब आप 5 सेंसेस हैं, ये 5 हमारे हाथ की उंगलियां हैं, इस तरीके से जैसे बोलना, सूंघना, आप स्मेल करते हैं, सुनना, देखना और ध्यान करते हैं यहाँ पे। तो ये 5 सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। और जैसे हम हाइपर हो जाते हैं, और स्पेशली मैं फीमेल्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो सारा दिन हाउस होल्ड वर्क करते हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। उसके कारण वो बहुत इरिटेशन हो जाती है बॉडी में, और उसके बाद क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नुकसान भी होती है। तो ये मुद्रा करने से, योग मुद्रा करने से आपके सारे सेंसेस को वो बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। और जब आप बात करते हैं, जब आप बोलते हैं किसी के साथ, तो आपका जो ध्यान है बोलने में रहता है। नहीं तो वरना जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान बोलने में नहीं रहता है, हम खाली बोलते हैं। तो ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो प्राणायाम में आपको बिल्कुल अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मुद्रा, क्योंकि हमारे अंदर जो हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, स्पेशली अभी कोरोना के टाइम पे लोगों को पता चला कि सांस का कितना इम्पोर्टेंट है। सो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। सांस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अंदर जो कार्बन जम जाता है, अंदर हम लोग क्या करते हैं, सांस ठीक से लेते भी नहीं है और ठीक से छोड़ते भी नहीं है। नॉर्मल वे में जब हम काम करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें सांस जो है हम वो छोड़ते भी नहीं है। सडनली याद आता है हम मुझे ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। खान पान पे भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि हम लोग फीमेल्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर ध्यान अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे, अपने फैमिली पे देते हैं। बट हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, बट हम सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी जाके आप अपने फैमिली को देख पाएंगे अच्छे से। तो मेरी तो ये बात है कि सुबह उठते ही ना मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, साथ में केला और कोई फ्रूट मैं खा लेती हूँ। और जब किचन में मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी खा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं आप ड्राई फ्रूट ही खाइए, आप पीनट्स भी खा सकते हैं। आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आपको अलाउ करती है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप फैट फ्री चीज़ें खा सकते हैं और कुकम्बर खा सकते हैं, टमेटो खा सकते हैं। मैं सुबह टमेटो भी खा लेती हूँ। आफ्टर मान लीजिए एक थोड़ा अंतर करके 1 घंटे का अंतर हो जाता है चाय पीने के बाद, तो मैं क्या करती हूँ, एक कुकम्बर एक टमेटो काटती हूँ और सीधा खा जाती हूँ मॉर्निंग में। तो वो भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और ऑफ कोर्स एप्पल तो अच्छा है, एप्पल मेरा बहुत फेवरेट रहा है बचपन से ही एप्पल। और मैं हल्दी दूध पी लेती हूँ। हल्दी दूध नहीं पी पाती हूँ तो मैं एप्पल और केला तो खा ही लेती हूँ, और हॉर्लिक्स पी लेती हूँ। हॉर्लिक्स मैं बगैर दूध का भी पीती हूँ और दूध के साथ भी पीती हूँ। हॉर्लिक्स गर्म पानी में भी बना के पीती हूँ। तो मॉर्निंग का ये रूटीन होना चाहिए। और तिल की चीज़ें खानी चाहिए हमें। तिल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली अभी सर्दी आ रही है और तिल जो है बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तिल का तेल मसाज करती हूँ, बॉडी मसाज करती हूँ हफ्ते में एक बार खुद से। और तिल जो है, तिल की लड्डू भी मैं बनाती हूँ घर पे, वो भी मैं खाती हूँ और खाने में भी मैं तिल डालती हूँ। तो तिल बहुत बहुत अच्छा है। और बाहर फॉरेन में इसका बहुत बड़ा चलन है। तिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं वो लोग, मगर हम समझते नहीं हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, हम सोचते हैं तिल से क्या होने वाला है। बट तिल का एक चमत्कार है आपके बॉडी के वेन के प्रति, आपके जॉइंट्स के प्रति, आपके माइंड के प्रति। तिल बहुत ही बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो मैंने ये सोचा कि आज ये छोटी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मैं एवरीडे करती हूँ, और हम सबको करना भी चाहिए। और योग कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसमें है नहीं योगा में। कुछ लोग सोचते हैं कैसे आयुर्वेदिक खाएंगे, कैसे योग करेंगे। और आयुर्वेदिक में भी मैं इससे पहले भी एपिसोड में बना चुकी हूँ, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोई या अर्जुना या शलाखे और त्रिफला और ब्राह्मी, आंवला, ये सारी चीज़ें मैं लेती हूँ और टाइम टू टाइम लेती हूँ। और जहाँ सर्दी होती है तो सर्दी की ठंडी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, जैसे आंवला हो गया या ब्राह्मी हो गया, वो आपको बॉडी को ठंडा करता है। तो आंवला तो रोज़ खाना ही चाहिए। और मैं जब मार्केट जाती हूँ, मैं पर्सनल बताती हूँ, जब मान लीजिए मैं वेजिटेबल मार्केट जाती हूँ तो एक आंवला भाजी वाले के पास होता ही है आंवला, तो मैं घर पे लाऊं नहीं लाऊं, एक आंवला वहाँ खड़े खड़े खा जाती हूँ कच्चा, ऐसे चबा के, ऐसे अच्छे से धो के उनसे पानी लेती हूँ, या मैं अपने टिश्यू से पोंछती हूँ अच्छे से और फिर मैं उसको खा जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। और ये सब चीज़ें करने से अच्छी बात क्या होती है कि आप इतना तवज्जो नहीं दे पाते, मगर अगर मान लीजिए कि आंवला खा लिया या तिल कोई खाने में मिला के आपने तिल खा लिया, तिल का तेल इस्तेमाल कर लिया, तो सेसमी ऑयल फॉरेनर, मतलब हमारे जो फॉरेन के जो रिवाज हैं, सेसमी ऑयल बोलते रहते हैं, बट हम तिल बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि तिल से क्या होगा। एप्पल ना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मतलब एप्पल का एक स्वाद है जो मतलब एक अलग से टेस्ट है ना, तो वो मुझे शुरू से बहुत सालों से पहले से पसंद है। और जब मैं शोज़ वगैरह करती थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में ना कहीं भी जाना हो तो सुबह योगा वगैरह किया, करने के बाद मैं एक एप्पल, और वो मेरा रेगुलर था ही था, मतलब फिक्स था वो, एक एप्पल और साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट और दूध हल्दी, तो मेरा वो फिक्स था, वो मैं खाती ही थी और पी के जाती थी दूध हल्दी। तो वो काफ़ी टाइम तक ना वो कवर कर लेता था। वैसे यूजुअली ना मॉर्निंग उठ के मुझे ब्रेकफास्ट करने की ज़्यादा आदत नहीं है, जैसे ब्रेड, बटर, अंडा, वो मैं कभी कभी खा सकती हूँ, मतलब एवरीडे नहीं। एप्पल चाट मसाले के साथ भी अच्छा लगता है, मगर मैं
अभी सुबह सुबह चाट मसाला अवॉइड करती हूँ। ये बहुत मतलब मेरे हेल्थ के लिए बहुत काम करता है अखरोट। बॉडी में ऑयल की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर ये नहीं मिले तो पीनट ज़रूर खाइएगा। और हमारे कलकत्ता में ना जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पीनट्स और चना, ब्लैक चना और पीनट्स दोनों इतना लेके भिगा के रख देते, साथ में किशमिश डाल देते हैं। तो सुबह उठ के जॉगिंग रनिंग करने से पहले खा के पानी पी के 1 चम्मच हनी लेके, मैं भी हनी लेती हूँ, वैसे 1 चम्मच हनी लेके जॉग करने चले जाते हैं, योगा करने चले जाते हैं। और बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये बंगालियों की आदत है कि चना भिगा के और सिंगदाना भिगा के सुबह खाने की। तो ये भी आदत अच्छी है, ये आप इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक्चुअल फेवरेट है अखरोट। और मैं जब पहले पुलिस में शो में जाती थी तो एक डब्बा होता था मेरे पास, ऐसा बड़ा डब्बा, डब्बे के अंदर अखरोट, बादाम, मगज वाला वो बादाम जो छोटे वाले होते हैं, ममरा बादाम और ब्लैक किशमिश, वो मैं हमेशा साथ में रखती थी। अच्छा, मेरे साथ साथ ना जो मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करते थे, एक आध एंकर, एक सिंगर, वो लोग भी मेरा ड्राई फ्रूट खाते थे, मगर मुझे इतना ध्यान नहीं रहता था उस टाइम पे कि इतना महंगा ड्राई फ्रूट है, वो लोग क्यों खा रहे हैं। तो जब मैं खाती थी ना तो मैं खोल के ऐसे डब्बा उनको दे देती थी, तो वो लोग ऐसे मुँह ले लेकर, जब भी कोई भी मेरे साथ ट्रैवल करता था। तो मुझे मेरा शुरू से शेयरिंग नेचर रहा है और ये अच्छी आदत है शेयरिंग करना। और भी क्या हम लेके जाएंगे, हमारी हेल्थ ही रहेगा जो रहेगा बस। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि हेल्थ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सोचा मैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से कुछ फीमेल को अगर जागृत कर सकूँ, तो एक भी फीमेल अगर मेरी बात सुन ले तो मैं सोचूंगी मेरा ये ब्लॉग जो है सब सफल हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने फीमेल्स हैं हाउस होल्ड जो घर पे करती हैं, माई हैं, मासियाँ हैं या भाभियाँ हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए और खाना आप खा लीजिए। पहले आप इंतज़ार मत कीजिए अपने घर के लोगों का कि वो जब खाएंगे उसके बाद हम लास्ट में खाएंगे, वो हमारा धर्म है, वो बात फैक्ट है। बट काम इतना करना पड़ता है ना, तो उसके बाद अगर खाली पेट आप रहते हैं ना तो उससे नुकसान भी क्या है, गैस्ट्रिक वगैरह का तो प्रॉब्लम है ही। घर पे ना कलेश बहुत होता है, मतलब आप ऐसी मतलब झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों? आपका माथा ही जब गर्म है, आपका पेट खाली है, तो ऑब्वियस है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, इम्पॉर्टेंट है कि आप खा के रहेंगे तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, और मूड ठीक रहेगा तो आपको सबके साथ अच्छे से बात। क्योंकि क्या होता है, हम खाना वाना बना लेते हैं, हमारा मूड ठीक नहीं रहता है ना। जब मूड ठीक नहीं रहता तो हम बोलते हैं अरे परोसने के बाद हम कब खाएंगे। तो क्या होता, जो खाते हैं ना उनको पता चल जाता है कि इसने कैसे भाव से बनाया हुआ है, तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है। इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। और मैं ना कहानी बोलने में मास्टर हूँ, मतलब जब भी कोई कहानी बोलने की बात आती है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये एप्पल लास्ट ख़त्म कर रही हूँ मैं, ये एप्पल ख़त्म हो चुका है। एक केला सबसे हेल्दी है और सबसे सस्ता है। तो केला और सिंगदाना, चना, ये सब हम घर पे लेते ही हैं ग्रोसरी में। ये भिगा के रखिए, एक मुट्ठ खा लीजिए, उसमें एनर्जी भी मिलेगा, ताकत भी रहेगी और माइंड भी ठीक रहेगा। तो ये आज का मेरे तरफ से मंत्र था। मंत्र मुक्त हो गई मैं तो मंत्र पढ़ के। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। स्ट्रेचिंग भी कर रही, बैठे स्ट्रेचिंग भी कर रही मैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे। विजय बोलता है, हाँ बोलो मिलती हूँ।